आज एक ज़रूरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं और ये ज़रूरी बात बहुत बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि गुप्त बात हो। गुप्त इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने गुप्त रखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में ये बातें जाहिर की है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए गुप्त है क्योंकि उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो हम चलते हैं इस समय पतरस की पहली पत्री का 5वां अध्याय में। ये अध्याय काफ़ी परिचित है। इस साल में भी कई बार हमने इसमें से अध्ययन किया है या अध्ययन के बीच में इस पासेज का जिक्र जरूर हुआ है। हम देखते हैं 5वां अध्याय को, और जो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ये डरावनी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरें, मैं आपको डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये डरावनी बातें हैं और मैं आपको समाप्त करने से पहले बताऊंगा कि ये डरावनी बातें क्यों हैं। 5वां अध्याय का 8वां पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और यहां पर हम क्या देखते हैं? हमें बताया गया है कि हम सचेत रहें और हम जागते रहें। इस बारे में हमने अध्ययन कई बार किया है। तो सचेत रहना या सतर्क रहना, विजिलेंट रहना, जागते रहना हमें समझ आता है। लेकिन एक बात पर हमने अभी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अभी तक इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन पिछले सालों में। शुरुआत में हमने इस बारे में सिखाया ज़रूर है, लेकिन पिछले 5 या 10 सालों में हमने इस बारे में शायद ज़्यादा नहीं सिखाया या बिल्कुल भी नहीं सिखाया। इसलिए आज मुझे काफ़ी हफ्तों से मुझे लग रहा था कि मुझे सिखाना चाहिए। आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8वां पद में सचेत रहने के लिए कहा और जागते रहने के लिए कहा। उसके बाद क्या लिखा है? कारण बताया, क्योंकि तुम्हारा विरोधी। और यहां पर हम रुक जाते हैं। यहां लिखा है तुम्हारा विरोधी। आपका अपना एक विरोधी है। और ऐसा नहीं है कि आपके पूरे परिवार के लिए एक विरोधी है या एक कपल के लिए। अभी मेरे सामने अमित और पूजा है, तो ऐसा नहीं है कि अमित पूजा के लिए एक विरोधी है, अमित के लिए अलग एक विरोधी है और पूजा के लिए अलग एक विरोधी है। और इस तरह जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन मीटिंग में हैं, आपको मैं बता रहा हूं और जो बाद में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, आपका अपना एक पर्सनल विरोधी है। यानी एक ऐसा विरोधी जो व्यक्तिगत तौर पर आपका विरोधी का काम क्या होता है? हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद किया है। अंग्रेजी में एडवर्सरी लिखा है, फिर अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन हिंदी में बहुत आसानी से समझ आता है। विरोधी का काम है आपका विरोध करना, आपको रोकना आगे बढ़ने से, प्रभु की बातों में आगे बढ़ने से, और जो आशीषें आपकी तरफ आ रही है उसको रोकना। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपका विरोध करना। और पवित्र शास्त्र आपको क्या बता रहा है? ये पर्सनल है। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे परिवार के खिलाफ एक विरोधी खड़ा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप में से हर एक के विरोध में एक विरोधी है, और उसका नाम विरोधी इसलिए बताया गया है ताकि पढ़ने वाले को समझ आए कि वो अपना काम ठीक से करता है। फिर उसका नाम भी बताया आपको कि ये विरोधी कौन है, वो शैतान है। लेकिन विरोधी इसलिए बताया गया है, और ये यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ है कि जो अदालत में खड़े होकर आपका विरोध करता है। तो हमारे लिए या हमारे खिलाफ हमारा विरोध करने वाला एक, जिसका नाम है शैतान है। और वो स्वयं विरोध नहीं करता, वो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करता है, और दुष्ट आत्माएं हमारा विरोध करती है।
अभी मैंने गलत बोला है, हमारा मुझे बोलना चाहिए मेरा। मेरा मेरा विरोध करने के लिए शैतान ने कुछ दुष्ट आत्माओं को लगा रखा है। असली विरोधी कौन है? शैतान खुद है, लेकिन वो स्वयं नहीं करता, वो अपने दुष्ट आत्माओं को इन कामों में लगाता है। और और वे दुष्ट आत्माएं जो है पर्सनली उनका उनका कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका एक ही असाइनमेंट है कि जिनका विरोध करने के लिए उनको भेजा गया है उनका विरोध करो, और किसी का विरोध करने का असाइनमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? बात की गंभीरता आपको समझ आ रही है? यानी जो दुष्ट आत्माएं मेरा विरोध करने के लिए भेजी गई है, उनका काम सिर्फ इतना है कि मेरा विरोध करना। वो बाकी लोगों का विरोध करने नहीं जाती, क्योंकि बाकी लोगों का विरोध करने के लिए और है। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी डरावनी बातें हैं। आपका विरोध करने वाली कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिनका एकमात्र असाइनमेंट है कि मेरा विरोध करते रहो। विरोध करने के लिए वो सारी युक्तियों को इस्तेमाल करेंगी ये दुष्ट आत्माएं, हर जगह में, हर फ्रेंड में। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आत्मिक बातों में वो आपका विरोध करेंगे, हर बात में। हर बात में सारी बातें आ गई ना, आपके फाइनेंस में, आपके नौकरी में, आपकी सेहत में, और सबसे आखिर में आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में। हम जब विरोध की बात कहते हैं तो सोचते कि चलो चलो आत्मिक बातों में, यानी संडे के दिन वो हमारा विरोध करेगा। नहीं नहीं, संडे का दिन नहीं, हर दिन, हर पल वो आपका विरोध करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो गर्जने वाले सिंह के नाई इस कोच में है। ये नहीं लिखा है कि वो संडे के दिन इस कोच में है। पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब वो हर रोज इस खोज में है कि किसको फाड़का है। और हकीकत यह है कि हम स्पिरिचुअल बनते हैं संडे के दिन, लेकिन शैतान को संडे और मंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर रोज आज के युग में क्या बोलते हैं, 24/7 इस काम में लगा रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस खोज में है, उसको कुछ कोई मिलना चाहिए, और जब मिलता है उस पर आक्रमण करता है, वो ढूंढता रहता है। इसलिए ये डरावनी बातें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास आपके साथ परमेश्वर है, आपके पास पवित्र आत्मा है। और आप यदि पवित्र शास्त्र में जो इसका सामना करने के लिए जो बातें बता रखी है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको हरा सकेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो आप बीच बीच में मार खाते जाएंगे। सिर्फ इतना है। मैं जानता हूँ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते दुष्ट आत्माओं के बारे में सुनना या शैतान की बातें, क्योंकि हमारे आप लोगों के लिए इतना नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों में से अभी तक किसी ने बोला नहीं है। लेकिन हम लोग, मैं और रीना दिल्ली के बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर भी हमने टीचिंग की है, मिनिस्ट्रिंग की है। और हमें कई बार लोग कहते हैं कि हमें शैतान की बात नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? कहते हैं कि शैतान तो एक हरा हुआ दुष्ट आत्मा है, या हमारा विरोधी शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते, शैतान तो हरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हरा हुआ कीड़ा है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें शैतान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हमें यीशु मसीह के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि शैतान हरा हुआ है। मैं मानता हूँ शैतान हरा हुआ है। और लोग ये भी कहते हैं कि शैतान पर हमारा अधिकार है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि है अधिकार, मैं खुद सिखाता हूँ। लेकिन क्या हमारा ये अधिकार हमेशा कामयाब हो जाता है? क्या शैतान हम पर आक्रमण करने में कामयाब हो जाता है? अगर हो जाता है तो हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हमें यीशु मसीह की ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह की चर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गॉस्पल्स में,
सुसमाचारों में, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के कामों का पहला अध्याय का पहला पद में लूका जिसने प्रेरितों का काम लिखा है, कहता है कि मैंने इससे पहले जो लिखा था, यानी मैंने अपने सुसमाचार में आपको बताया यीशु मसीह जो कुछ करता था या जो कुछ करता रहा और सिखाता रहा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यीशु मसीह क्या करते थे और क्या सिखाते थे? यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, और फिर यीशु मसीह ने सिखाया भी है दुष्ट आत्माओं के विषय में। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली दुष्ट आत्माओं के बारे में भी हमें बात करनी होती है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं दुष्ट आत्माओं को निकालता था, फिर अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं के बारे में सिखाया। इसके अलावा पहले यूहन्ना का दूसरा अध्याय का 38वें पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, या परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ या इसलिए संसार में आया ताकि शैतान के कामों को नष्ट करें। तो यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा हमें दुष्ट आत्माओं के विषय में भी बात करनी चाहिए। हमें सतर्क रहने के लिए यहाँ पे कहा है, स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा हमसे कह रहा है कि हम शैतान से सावधान रहें, उसकी युक्तियों से हम सतर्क रहें, जागते रहें और ध्यान में रखें कि हमारा एक पर्सनल विरोधी है। इतनी बातें समझना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। आगे चल के पौलुस कहता है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 11वां अध्याय में वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं शैतान जिस तरह हव्वा को बहकाया था तुम्हें भी बहका दे, जिसके वजह से जो पवित्रता और जो निर्मलता, जो सीधाई तुम में होनी चाहिए, उसमें से तुम बाहर निकल जाए और फिर भरमाने वाली बातों, आत्माओं की बातों में आ जाए। पौलुस ऐसा क्यों बता रहा है? कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में ही दूसरा अध्याय में 11वें पद में पौलुस कहता है कि हम शैतान को अवसर नहीं देंगे, या हम उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो हमें हराए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब उस समय के विश्वासियों को शैतान की युक्तियों के विषय में जानकारी नहीं, उनको अनुभव से, या हम कह सकते हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस था, वो अनुभव से जानते थे शैतान की युक्तियों के विषय में। इसलिए शैतान को कभी भी अपनी युक्तियों के द्वारा उनको हराने नहीं देते थे, यानी उसकी युक्तियों से वो सावधान रहते थे। इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय में जाइए, 12वें पद में लिखा है, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो 4 तरह की दुष्ट आत्माओं के विषय में यहाँ पर जिक्र है, या 4 अलग अलग स्तर पर काम करने वाली शैतान की सेना है, उनसे हमारा मल्ल युद्ध है। हमें साफ रीति से बताया कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है जिनके लहू और मांस है, हमारी लड़ाई ऐसी व्यक्तियों से है जिनका शरीर नहीं है, यानी जिनको हम देख नहीं सकते इन आंखों से। और इसके बारे में हम गहराई में किसी और दिन अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम पतरस की पत्री में जो बात पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है उसके आधार पर हम देखते हैं, ये विरोधी जो है हमारा विरोध करता है, हमें प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है, यानी हमारे सामने वो परीक्षा लेके आता है, प्रलोभन लेके आता है, हमें शारीरिक और मानसिक रीति से सताने की कोशिश करता है और हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है, हमारे
मन में उदासी लाने की कोशिश करता है, डिप्रेशन लाने की कोशिश करता है, हर तरह की युक्ति वो इस्तेमाल करता है। और उसका लक्ष्य क्या है? उसका एक ही लक्ष्य है, हमारा विरोध करना है। तो हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री में है ना, अभी आपने सिर्फ 12वें पद को देखा है। मैं समझता हूँ कि आपको 13वें पद को भी देखना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, हम चाहते हैं कि कोई बुरा दिन ना आए। लोग सिखाने वाले ये भी कहते हैं कि ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए कि बुरा दिन आ सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? और जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो पवित्र शास्त्र नहीं सिखाते, वो साइकोलॉजी सिखाते हैं कि अच्छी अच्छी बातें बोलो। ये बातें अच्छी नहीं है क्या? जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, ये अच्छी बात नहीं है कि बुरे दिन आ सकते हैं। और बल्कि मैं आपको कहूंगा कि हर रोज शैतान की तरफ से एक बुरा दिन है, परमेश्वर की तरफ से एक करुणा और अनुग्रह का दिन है। अब वो बुरा होगा या अनुग्रह का दिन होगा, वो हमारे हाथों में है। इसलिए हमें सतर्क रहने के लिए और सचेत रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है। शैतान आपका विरोध कैसे करेगा या किस रीति से करेगा? जो आपका विरोधी है ना, जिन दुष्ट आत्माओं को शैतान ने आपके लिए, आपका विरोध करने के लिए असाइन किया है, वो आपके घर में, आपके परिवार में, यानी आपके घर में और आपके ऑफिस में, बिजनेस में, जहां जहां आपको सहमति के साथ रहना चाहिए, वहां पर वो क्या करने की कोशिश करेगा? फूट डालने की कोशिश करेगा। इस तरह आपका विरोध करेगा। वो आप पर दोष लगाएगा, और दोष लगाने का काम इस तरह से है कि आपको वो बताएगा कि परमेश्वर आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। यानी आपके पास आके परमेश्वर पर दोष लगाएगा, परमेश्वर के पास जाके आप पर दोष लगाएगा, फिर आपस में एक दूसरे से वो बात करते हुए एक दूसरे पर दोष लगाता रहेगा। यानी वो झूठ बोलता रहेगा, और ज्यादातर हम उसकी झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। सतर्क रहने के लिए कहा है और जागते रहने के लिए कहा है। ये हम कैसे करेंगे? फिलहाल इतना जानना काफी है ना कि वो हर क्षेत्र में, हर फ्रंट में हमारा विरोध करता है। ज़्यादातर प्रार्थना के समय या चर्च में जब हम होते हैं, मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग सतर्क है। इसलिए चर्च में, यानी चर्च से मेरा मतलब चर्च मीटिंग में या प्रेयर मीटिंग में लोग सतर्क है, इसलिए उनको कुछ कुछ बातें पता लग जाती है, फिर उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब आप प्रार्थना में होते हैं तो सतर्क रहना? ऐसा नहीं लिखा है। आपको हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा है। यही गलती हम करते हैं। लैपटॉप जो है एक स्पिरिचुअल चीज है क्या? प्रिंटर एक स्पिरिचुअल चीज है? चर्च में जो प्रार्थना होती है उसको हम स्पिरिचुअल समझते हैं, है ना? चर्च में बाइबल का, चर्च से मतलब चर्च मीटिंग में जो बाइबल का अध्ययन होता है वो स्पिरिचुअल मानते हैं हम। होली कम्युनियन जो होता है, जो हम अभी करेंगे, वो भी हम स्पिरिचुअल मानते हैं। लेकिन लैपटॉप और प्रिंटर और हमारा बिजनेस वगैरह स्पिरिचुअल है क्या? हम ऐसा सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं है। हमारे जीवन की हर बात या हर चीज जो है स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? जिस चीज को हमें आत्मिक आंखों से देखनी चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब है कि जिसके पीछे स्पिरिट्स है, चाहे वो होली स्पिरिट हो या दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो एंजल्स हो या दुष्ट आत्माएं हो। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, अब मैं आपको इसको ठीक करने का तरीका बता रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम मीटिंग्स को, आजकल तो ऑनलाइन में है, तो फ्राइडे मीटिंग्स और संडे की मीटिंग्स को हम स्पिरिचुअल समझते हैं, स्पिरिचुअल समय समझते हैं, और बाकी समयों को हम स्पिरिचुअल नहीं समझते। जब हम पिकनिक में होते हैं, पिकनिक क्या स्पिरिचुअल है क्या? हमें अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है।
हम सोचते हैं कि पिकनिक स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल टाइम नहीं है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। मैं मस्ती करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मस्ती के समय में हम नहीं सोचते कि हमें स्पिरिचुअली अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अब जैसे ही टोटली इंडिया में लॉकडाउन खुल जाएगा, जो कि बहुत जल्दी होगा, और ये वायरस वगैरह पूरी तरह हटेगा, लोग भागेंगे यहाँ से हॉलीडेज, है ना, वेकेशन में। और जब हम वेकेशन में होते हैं, हम कितना स्पिरिचुअल होते हैं, सोचिए इस बारे में। और क्या करते हैं, पिकनिक, हॉलीडेज, और फिर पार्टी टाइम। पार्टियों में जाना सबको अच्छा लगता है ना, हम पार्टियों में जाते हैं। और पार्टीज जो है, आप कभी, आपने कभी ध्यान दिया पार्टीज जो है रात को क्यों होती है? सूरज ढलने से पहले क्यों नहीं होती पार्टी? अब विश्व के किसी भी जगह पे जाइए, पार्टी हमेशा रात को होती है, देर रात को, क्यों? आप सोचना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको दिखाना शुरू करेगा। अगली बार जब आप पार्टी में जाएंगे, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। मेरे मेरे साथ जो जो मेरे मतलब जो लोग मेरे पास बैठते हैं किसी फंक्शन में, आपने देखा होगा कि मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें महसूस होती है, जो कि सबको, हर बिलीवर को होना चाहिए। बात यह है कि हम पिकनिक को स्पिरिचुअल नहीं समझते, पार्टीज को स्पिरिचुअल नहीं समझते, हॉलीडेज को स्पिरिचुअल नहीं समझते, सिर्फ संडे की मीटिंग को हम स्पिरिचुअल समझते हैं, या फिर वीकली डेज में अगर कोई मीटिंग हो या प्रेयर सेशन हो, उसको हम स्पिरिचुअल समझते हैं। बाकी समय में हम सोचते हैं कि हमें नॉर्मली अन्य जातियों की तरह या अविश्वासियों की तरह हम रह सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन पतरस की पत्री में आपको आदेश क्या था? कि सतर्क रहो और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। ये नहीं लिखा ना कि संडे के दिन, ये नहीं लिखा है कि प्रेयर टाइम में। तो हर समय सतर्क रहने के लिए आपको और मुझको कहा है। बात यह है कि आपका जो विरोधी है ना, जिसको आपका विरोध करने का असाइनमेंट है, वो कभी पिकनिक नहीं मनाता, वो कभी छुट्टियों में नहीं जाता। अभी गर्मी आ रही है तो वो शिमला की तरफ नहीं भागेगा, वो आपके सामने रहेगा हमेशा। वो पार्टियों में जाता जरूर है, लेकिन आपके साथ साथ जाएगा। हम क्या सोचते हैं, जब हम चर्च में हैं, अगर हम चर्च के लिए निकलते हैं और कुछ हो गया तो हम समझते हैं कि ये तो शैतान ने कुछ किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं चर्च जाऊं। बाकी समय में हम ध्यान नहीं देते। तो आज अपने नोट्स में लिख लीजिए, और अपने मन में भी अच्छी तरह से लिख लीजिए कि शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता, दुष्ट आत्माएं कभी पिकनिक नहीं मनाती, कभी वेकेशन में नहीं होती। अगर वो पार्टीज में जाती है तो आपके साथ साथ जाती है, ये भी लिख लीजिए। किस लिए जाती है? वहां पर आपका विरोध करने के लिए। अगर पिकनिक में जाती है तो आपके साथ साथ जाती है, छुट्टियों में जाती है तो आपके साथ साथ जाती है, क्योंकि उसका पर्सनल असाइनमेंट है आपके लिए, और उस काम से वो कभी छुट्टी नहीं लेती। अभी हमने इफिसियों में क्या पढ़ा? हमारा मल्ल युद्ध है किसके साथ? ऐसे व्यक्तियों के साथ जिसका शरीर नहीं है। आसान ट्रांसलेशन में आपको दे रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनका शरीर नहीं है, इसलिए आप इन आंखों से देख नहीं सकते। तो सतर्क रहने का या सचेत रहने का और जागते रहने का तरीका यह है कि अपने विचारों को बदल दीजिए, और ये जान लीजिए कि जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तब से लेके आज तक, और जब तक आप इस संसार में जीवित रहेंगे, उस समय तक आपका विरोधी है, और आपका विरोध करने के लिए दुष्ट आत्माएं
भेजी गई है, असाइंड है, और वो 24 घंटे इस फिराक में रहती है कि आपका विरोध किया जाए। अभी मधुर ने जो उदाहरण आपको बताया, जो इंसिडेंट बताया, अब मधुर को हमने कभी इस बारे में सिखाया नहीं जहां तक मुझे याद है, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए कि पवित्र, मधु ने कहा मेरे दिमाग में आया, पवित्र आत्मा ने मन में डाला कि ये दुष्ट आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट्स है। मधुर को एक बात समझ आई और मधुर ने तुरंत प्रार्थना की, उसके बाद वो ठीक हो गया। अभी कल है या परसों है, प्रसन्नदा ने लिखा था कि मधुर और यशस्वी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ लिखा था। फिर नेक्स्ट डे प्रसन्नदा ने बताया, प्रसन्नदा अगर ऑनलाइन है और मैं गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट कर लेना, बोला है कि ये कुछ आक्रमण था हम पर। और मुझे इस बात की इस बात से खुशी नहीं हुई कि ये आक्रमण है, इस बात से खुशी हुई इवन मधुर के इंसिडेंट से भी कि ये दोनों अब आत्मिक रीति से सतर्क हो रहे हैं, इनको कुछ कुछ बातें समझ आ रही है, पवित्र आत्मा डायरेक्टली इनको, इन दोनों को सिखा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे या तो पवित्र आत्मा है या फिर दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए हमें अपना विचार को बदलना चाहिए। जब हम अपने काम पे जाते हैं तभी दुष्ट आत्माएं इस फिराक में है कि हमारा विरोध करना है। जब हम काम से वापस आते हैं तब भी, जब हम क्लाइंट से मिलते हैं तब भी, जब हम अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ बात करते हैं तब भी, हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, उनके द्वारा भी हर जगह हर बात में हमारा विरोध करने की कोशिश रहता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो वचन के अनुसार हो, ताकि हमारे मुंह से जो बातें निकलती है वो भी वचन के अनुसार हो। तो हमें अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है कि हमारा एक पर्सनल विरोधी है और वो 24 घंटे हमारे विरोध की कोशिश में है। अब आप बोलेंगे कि कुछ देर तो हम सोते भी हैं, उस समय भी, हाँ जी उस समय भी है, लेकिन अब हम उस गहराई में अभी नहीं जाते। आपके सोते समय भी वो आपका विरोध करने की कोशिश में है। इसलिए हम अपने विचारों को बदलते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? पतरस की पत्री में जहाँ से हमने शुरू किया था वापस वहाँ चलते हैं। 8वां पद में हमने देखा कि हमें सचेत रहना चाहिए और जागते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक पर्सनल विरोधी है। और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को एक बार पढ़ें और अपने आप को बोलें, ताकि आप सुन भी सके कि मेरा एक पर्सनल विरोधी है। मैं बोलने के लिए इसलिए कर रहा हूँ, आप मुँह से ना भी बोले तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मन में बोलना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि एक विरोधी है जो पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर आपका, सिर्फ आपका विरोध करता है। इसके बाद 9वें पद में क्या लिखा है? 9वें पद में लिखा है इसलिए, यानी अब आपको एक्शन बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए फर्दर। लिखा है कि उसका सामना करो, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो। ये दो बातें आपसे आपको बताया गया ना कि विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो। तब क्या होगा? याकूब की पत्री का 4 अध्याय में और 7वां पद में होना चाहिए। 1 मिनट में देख लेता हूं। याकूब की पत्री से पहले है 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, भाग जाएगा वो। तो उसका सामना करना है। उसका सामना करने के लिए जो तरीका है, पतरस की पत्री में लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर
और याकूब की पत्री में बताया है कि परमेश्वर के अधीन होके, तो परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है विश्वास में दृढ़ होना, या विश्वास में दृढ़ होने का मतलब है कि परमेश्वर के अधीन होना। कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर वचन में आपको बता रहा है उसको प्रैक्टिस करो, और जो पवित्र आत्मा समय समय पर आपको बताता है पर्सनली, उसका पालन करो। पवित्र आत्मा कभी भी वचन से हटकर आपको कुछ करने के लिए नहीं कहेगा, और जो कुछ पवित्र आत्मा इंस्ट्रक्शन देता है उस पर संदेह मत करो, शक मत करो, उसका पालन करो। तब आप परमेश्वर के अधीनता में है, तब आप विश्वास कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की बात सुनकर, चाहे वचन से हो या पवित्र आत्मा से सुन के उसका पालन करते हैं, तब आप विश्वास कर रहे हैं। किस पर? परमेश्वर पर। और तब बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान भाग जाएगा, यानी दुष्ट आत्माएं जो विरोध कर रही है वो भाग जाएगी वहां से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए भाग जाएगी। याद है ना, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, मत्ती का सुसमाचार का 4 अध्याय में है, लिखा है कि उसने परीक्षा की, और 3 बार परीक्षा करने के बाद वो कुछ समय के लिए चला गया। जिसका मतलब वो फिर वापस आता है, फिर वापस आता है। अभी जब आप परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, जब आप विश्वास में दृढ़ता दिखाएंगे, तो वो भाग जाएंगी, फिर एक नई चीज लेके फिर से आएगी। तब भी आप ये करेंगे, आप सतर्क रहेंगे, जागते रहेंगे, ताकि आप परमेश्वर की बातें सुन सके, पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शन को सुन सके। जैसे अभी मधुर को सिंपली लगा कि ये दुष्ट आत्माएं हैं और मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना की, वो खत्म हो गया, वो समस्या खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ दिनों के बाद एक नई समस्या नहीं आएगी, आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आना चाहिए, लेकिन आ सकती है। तभी क्या, एकदम हम पवित्र आत्मा की ओर ध्यान करेंगे, पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या हो रहा है। सतर्क रहने का या सचेत रहने का और जागते रहने का मतलब है कि परमेश्वर से सुनने के लिए जागो। जागने का मतलब यही है, वॉच, कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। ऐसा करके आप उसका विरोध कर सकेंगे, और जब आप विरोध करेंगे वो आपके सामने से भाग जाएगा, यानी जो काम आपके खिलाफ वो कर रहा था ना, उसको छोड़ के भागेगा। तो फिलहाल मैं समझता हूं कि इतना काफी है। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें परेशान रहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी कुछ आप सतर्क रहने के कारण देखते हो या सुनते हो परमेश्वर के, उसके अनुसार करना भी शुरू कीजिए। वचन का पालन करते रहिए, पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते रहिए, शैतान भाग जाएगा। ध्यान रखना, फिर वापस आएगा, तभी आप ऐसा ही करेंगे। आपका पर्सनल विरोधी है हर जगह में, आपके प्रमोशन में, आपके, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस में, परिवार के अंदर, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, हर जगह वो कुछ ना कुछ करके विरोध करने की कोशिश करेगा। और काफ़ी हद तक वो कामयाब होता है, क्योंकि हम सचेत नहीं हैं, हम जगे हुए नहीं हैं, हम सो रहे होते हैं आत्मिक रीति से, हम इसको नेचुरल समझते हैं। तो इसलिए हम इन बातों पर ध्यान करेंगे। अगर आपके पास इसके बाद सवाल है तो आप बीच में कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ब्रीफ और बहुत कोशिश की मैंने सरल विधि से समझाने की। ये है गहरी बातें, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है। जो लोग हमसे पहले थे उनको ये बातें मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा आसानी से समझ आती थी। हम लोग जब प्रभु में नए थे, इन बातों का हम ज़्यादा ध्यान रखते थे, और हमारा इस फील्ड में हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है, और हम चाहते हैं कि अब आप लोग भी एक्सपीरियंस करें। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, जागते रहें, और शैतान को हराए हर बार जब वो आपका सामना करता है।